बहाली का जो कार्य है काफ़ी दिनों से अवरुद्ध है। कोई भी इसमें जो अपडेट है, कोई भी जो इसमें आगे कार्रवाई होनी चाहिए थी वह नहीं हो रही है। खाली 6 फेज की जो माध्यमिक बहाली है उसका कार्य अभी चल रहा है। सभी जिलों में नियुक्ति पत्र वगैरह देने की जो प्रक्रिया है वह अभी चल रही है। शिक्षा मंत्री का कल हमने स्टेटमेंट भी सुना था, उनकी जो कॉल रिकॉर्डिंग थी वो भी हमने आपको सुनाई थी, जिसमें वह कहते हुए नजर आए कि 2, 4, 6 महीने, बड़े कैजुअली वह कह रहे थे कि कुछ समय लगेगा, 2 महीने 4 महीने। चुनाव का भी उन्होंने जिक्र बीच में हल्का सा किया था। तो इससे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनमें काफ़ी निराशा है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो नए शिक्षा मंत्री आएंगे, विजय कुमार चौधरी जी की जगह अगर कोई नया शिक्षा मंत्री आएगा तो जल्दी ही बहाली प्रक्रिया पूरी होगी। और जब अभ्यर्थियों को पता चला कि आरजेडी कोटे से ये शिक्षा मंत्री जो है आ रहे हैं, तो इससे और ज़्यादा अभ्यर्थियों की उम्मीदें जग चुकी थी। तो इस वीडियो में आपको हम दोनों चीज़ें बताएंगे कि 7वें चरण का कार्य आगे बढ़ चुका है, ऐसा किसने कहा है और किस संदर्भ में कहा है। दूसरी जो बात है वह है शिक्षा मंत्री की, जो कल की एक आप लोगों को बता दें कि काफ़ी नाराज़गी जो है शिक्षक संघ ने, शिक्षक संगठन ने जताई थी कि उन्होंने कहा कि आउटपुट नहीं देते हैं शिक्षक, और जब आउटपुट देंगे तभी वह कुछ आगे समान काम समान वेतन के बारे में सोचेंगे। तो इस पर भी शिक्षा मंत्री का जवाब आया है, और उन्होंने क्या जवाब दिया है, क्या सब खुश हैं शिक्षक उनसे, ये सारी ही चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको याद दिला दें कि आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं चितरंजन गगन, वे हमेशा ही शिक्षक अभ्यर्थियों का सपोर्ट करते रहे हैं, समर्थन करते रहे हैं, चाहे कोई भी आंदोलन हो या फिर सोशल मीडिया पर जब भी ट्विटर कैंपेनिंग या कोई भी अन्य माध्यमों से सरकार पर दबाव बनाना होता था तो वह विपक्षी दल में होने के नाते अपना पूरा समर्थन देते थे, और अभ्यर्थियों को उनसे काफ़ी आशा भी होती थी। लेकिन अब जब आरजेडी भी जो है पावर में आई है, सरकार बन रही है, आरजेडी की भी बनी है बिहार में, तो जो प्रवक्ता चितरंजन गगन है उनसे अभ्यर्थी लगातार सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वह जब भी उनकी सरकार बनेगी तो कैबिनेट की जो पहली बैठक होगी उसी में 7वें चरण की बहाली या फिर शिक्षकों से संबंधित कोई भी जो समस्या है उस पर कैबिनेट में प्रस्ताव पास जरूर करवाएंगे, पहली कैबिनेट बैठक में मोहर लगेगी। इस तरह की बातें भी आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बहुत बार कही हैं, और तो अभ्यर्थी लगातार उनसे भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि अब क्या हुआ, अब आप कोई ट्वीट क्यों नहीं कर रहे, 7 फेज के बारे में कोई भी अपडेट या कोई भी जो है न्यूज़, कोई भी प्रस्ताव पारित क्यों नहीं करवा रहे। तो इस पर देखिए आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन का ट्वीट आया है जो आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने कहा कि अब बात करने का नहीं, काम करने का समय आ गया है और आप लोगों का काम आगे बढ़ चुका है। तो देखिए अभ्यर्थियों ने इनसे 7वें चरण की बहाली के बारे में प्रश्न लगातार पूछे थे, तो इस पर इनका जवाब आया है कि आप लोगों का कार्य आगे भी बढ़ चुका है, इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कैबिनेट में कोई ऐसा प्रस्ताव लाने की ज़रूरत नहीं है, कार्य आगे बढ़ चुका है। तो ये हो सकता है कि उन्होंने नियमावली को लेकर कहा हो, क्योंकि केवल सचिव के हस्ताक्षर बाकी रह गए थे और नियमावली 2022 का जो प्रारूप है, जो ड्राफ्ट है, वह पूरी तरह से प्राथमिक अभ्यर्थियों के लिए तो तैयार हो चुका था। रही बात माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की, तो उसके लिए तो अभी तक कोई भी जो जिक्र है नहीं किया गया है। आगे जो आरजेडी प्रवक्ता है उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी स्वयं पहल कर रहे हैं। तो स्वयं पहल कर रहे हैं यानी कि 7वें चरण की बहाली के विषय में यदि अगर सोचा जाए तो तेजस्वी यादव ने भी पहले भी बहुत बार शिक्षक अभ्यर्थियों को सपोर्ट किया है। एसटीडी अभ्यर्थियों के आंदोलन में भी वह पहुंचे थे, लेकिन अब जो आंदोलन पटना में ऑलरेडी चल रहा है, सीटेड बीटेड अभ्यर्थी बहुत दिनों से आंदोलन कर रहे थे, और जब बीच में सरकार वगैरह जो है गवर्नमेंट चेंज हुई, मिनिस्टर्स बदले गए, तो ये 7वें चरण का पूरा जो मामला था बिल्कुल ही ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि अभ्यर्थियों को कुछ नहीं चाहिए, नई सरकार हो पुरानी सरकार हो, उन्हें केवल बहाली चाहिए, तो इसके लिए अब इन्होंने कहा तो है चितरंजन गगन ने कि कार्य आगे बढ़ चुका है, और जो सीएम और डिप्टी सीएम है दोनों ही इस दिशा में पहल करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि शिक्षा मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ये चीज़ कही है कि स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग उनके लिए पहले नंबर पर रहेंगे नौकरी और रोजगार देने के लिए। तो अब देखना होगा कि 7वें चरण का जो कार्य है कितना आगे बढ़ा है, और क्या 1-2 दिन में कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसा लेटर शिक्षा विभाग के द्वारा जारी होता है या फिर नहीं। क्योंकि कल तो जो शिक्षक संघ थे, शिक्षक
संगठन है वह शिक्षा मंत्री से काफ़ी नाराज़ थे, जिसको लेकर जो है पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में भी हर तरफ यही जो है न्यूज़ जो खबर है चलाई गई थी कि आउटपुट देकर दिखाना होगा। इस तरह की बात जो है शिक्षा मंत्री ने कही है और सभी शिक्षक संघ जो है काफ़ी नाराज़ हैं। उनका आवाज़ का घेराव करने की भी सारी चीज़ें कही गई थी। तो इस पर देखिए शिक्षा मंत्री का जवाब आया है चंद्रशेखर जी का। देखिए आपके स्क्रीन पर है ये जो न्यूज़पेपर कटिंग आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है समान वेतन लागू नहीं हुआ तो आंदोलन होगा। तो इस तरह से जो है शिक्षकों की मांग बहुत समय से चलती आई है कि समान कार्य समान वेतन। तो इस पर जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे श्री विजय कुमार चौधरी जी, वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर अभ्यर्थियों को कह देते थे, शिक्षकों को कहते थे कि आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट से भी जो है हार कर आए हैं। तो इसलिए जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं उनसे शिक्षकों की उम्मीद थी और उन्होंने कहा था कि समान वेतन समान काम को लागू किया जाए। वहीं गुरुवार को शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा जो बयान आया, उन्होंने कहा कि शिक्षकों को पहले आउटपुट देकर दिखाना होगा। इसको वापस लेने की मांग जो है कल पुरजोर तरीके से शिक्षक संगठनों ने उठाई है। कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रदेश भर के शिक्षकों द्वारा आंदोलन किया जाएगा, शिक्षक संगठन हड़ताल पर जाएंगे। ये बातें गुरुवार को तमाम शिक्षक संगठनों द्वारा शिक्षा मंत्री से मिलने के बाद कही गई। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के इस बयान पर लाखों शिक्षकों में भारी आक्रोश है। और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी ये बयान कहा कि इसको ये जो शिक्षा मंत्री का बयान है काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको वापस लिया जाना चाहिए। महागठबंधन सरकार से प्रारंभिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत नियोजित शिक्षक एवं पुस्तकालय अधीक्षकों को शिक्षक दिवस पर समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए, राज्यकर्मी का दर्जा मिले, पुरानी पेंशन, अंतर जिला ऐच्छिक स्थानांतरण देकर सम्मानित करने की मांग उन्होंने शिक्षक दिवस यानी कि 5 सितंबर को की है। तो इसका जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि 90% शिक्षक मेरी बात से खुश हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों में कक्षा का संचालन नियमित रूप से प्रभावी संचालन हो, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। मेरी इस अपील और बात पर 90% शिक्षक खुश हैं। कहा कि इस गुरुवार को कई शिक्षक संगठनों से जुड़े शिक्षक मुझसे मिलने आए थे, सभी ने मेरी उक्त अपील का समर्थन किया है। तो देखिए शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि सभी जो शिक्षक हैं उनसे संतुष्ट हैं, सभी उनसे 90% जो टीचर्स हैं उनसे बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं। मगर कुछ एक हैं जो भाजपा और आरएसएस के एजेंट के रूप में मुझसे मिलने आए थे। तो देखिए इन्होंने फिर से पलटवार जो है बीजेपी और आरएसएस के नाम पर किया है। ऐसे ही लोग अनाप शनाप मीडिया में बयान दे रहे हैं। तो देखिए कुछ शिक्षक संगठन मिलने गए थे तो उनको अब ये आरएसएस का एजेंट कह रहे हैं या वाकई में कुछ ऐसे लोग जो हैं बीजेपी से मिलने आए थे, ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि पॉलिटिकल बातों में हमें नहीं पढ़ना है। हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि टीचर्स की अगर शिक्षा मंत्री कदर करेंगे और जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी बहाली का रास्ता वे खोलेंगे, तभी जो है पूरा शिक्षक जगत जो है उनसे सेटिस्फाइड होगा, समर्थन उनका करेगा और उनसे खुश होगा। वरना ना तो शिक्षक अभ्यर्थी, ना ही जो टीचर्स ऑलरेडी सर्विस में हैं और ना ही उनके परिवार जो नए शिक्षा मंत्री हैं, जो नई सरकार है, उससे खुश रह पाएंगे। तो देखना होगा आगे शिक्षा मंत्री क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों के भी कमेंट्स आ रहे हैं और हर तरफ सोशल मीडिया में यही बात चल रही है कि इससे तो पहले जो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी थे वह अच्छे थे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अभी जो नए शिक्षा मंत्री हैं हमें इनसे ही उम्मीद लगाकर रखनी होगी, इंतज़ार करना होगा, ज़रूरत पड़ने पर आंदोलन पर भी उतरना होगा, बिल्कुल एकदम सड़कों पर आ जाना होगा। क्योंकि अगर सरकार का यही ढुलमुल रवैया रहा और केवल बातों में कागज़ों पर ही बहाली होती रही तो असलियत में बहाली नहीं होने वाली है। इसलिए आप लोग भी कमर कस लें, क्योंकि अब हमें डिप्टी सीएम और जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर ही दबाव बनाना होगा। जब ऊपर से दबाव आएगा, प्रेशर होगा, तभी जो एजुकेशन